क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वह पुल जिसे हम राम सेतु कहते हैं सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है, या फिर यह एक ऐसा चमत्कार है जिसे भगवान राम और उनकी सेना ने बनाया था? कहते हैं एक समय था जब लंका तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं था। तब हनुमान और वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों को तैराते हुए पुल बना दिया और उन पत्थरों पर लिखा था राम। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसा सच है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने दिव्य ज्ञान से देख लिया था? क्या आप तैयार हैं उस सत्य को देखने के लिए जहां पत्थर भी तैर सकते हैं? क्योंकि राम सेतु कोई पुल नहीं है, बल्कि एक अनुभूति है, और वह अनुभूति आज भी जीवित है उन सभी के भीतर जो अपने भीतर के राम को पहचानने का साहस रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि नासा के उपग्रह चित्रों में राम सेतु स्पष्ट दिखाई देता है? एक ऐसी रेखा जो भारत के रामेश्वरम से लंका तक जाती है, लगभग 48 किलोमीटर लंबी। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक रेत का टीला है, या फिर यह एक ऐसी संरचना है जो मानव निर्मित है? क्या आपने कभी सुना है कि इन पत्थरों को पानी पर तैराने के लिए कैसे बनाया गया था? कहते हैं वानर सेना ने पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखा था, और जैसे ही नाम लिखा जाता था पत्थर पानी पर तैरने लगता था। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा तकनीक थी जिसमें ध्वनि और नाम की शक्ति पत्थर के घनत्व को बदल देती थी? क्या आप तैयार हैं उस सत्य को देखने के लिए जहां पत्थर भी तैर सकते हैं? क्योंकि राम सेतु कोई पुल नहीं है, बल्कि एक अनुभूति है, और वह अनुभूति आज भी जीवित है उन सभी के भीतर जो अपने भीतर के राम को पहचानने का साहस रखते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि पदार्थ को प्रभावित कर सकती है, जैसे सोनोल्यूमिनिसेंस, एकॉस्टिक लेविटेशन, जहां ध्वनि तरंगें छोटी वस्तुओं को हवा में तैरा सकती है। क्या यह संकेत नहीं है कि वह तकनीक जो हम चमत्कार मानते हैं, वह वास्तव में एक ऐसी वैज्ञानिक शक्ति थी जिसे प्राचीन भारत जानता था? क्या आपने कभी सोचा कि राम सेतु के पत्थरों की उम्र क्या है? कुछ शोध बताते हैं कि ये पत्थर लगभग 7,000 से 10,000 साल पुराने हैं। क्या यह संभव है कि इस समय एक ऐसी सभ्यता थी जिसने इस पुल का निर्माण किया? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक जमाव है, या फिर यह एक ऐसी इंजीनियरिंग उपलब्धि है जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए? क्या आप जानते हैं कि राम सेतु के नीचे समुद्र तल पर कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसी संरचनाएं देखी हैं जो मानव निर्मित लगती हैं, जैसे सीधी पंक्तियां, कोनों में मिलते हुए पत्थर, निश्चित दूरी पर रखे गए ब्लॉक? क्या यह संयोग है, या फिर यह साक्ष्य है कि यह पुल वास्तव में बनाया गया था? क्या आपने कभी सुना है नाल दमयंती के बारे में? कहते हैं यह पुल नाल नामक वानर ने बनाया था, जिसके पिता विश्वकर्मा थे। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसे इंजीनियर का उल्लेख है जिसने एक विशालकाय परियोजना का निर्माण किया? क्या आप जानते हैं कि कुछ तांत्रिक मानते हैं कि राम सेतु एक ऊर्जा लाइन, एनर्जी ग्रिड है, जैसे कि लेयर लाइंस या चाकरों के बीच की नाड़ियां? क्या यह संभव है कि यह पुल सिर्फ यात्रा के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बनाया गया था? क्या आपने कभी सोचा कि राम सेतु को नष्ट करने की कोशिश क्यों की गई? सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट के तहत इसके कुछ हिस्से को हटाने की योजना थी, लेकिन तब से लेकर आज तक हर बार कुछ न कुछ रोक लग जाती है। क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर यह संकेत है कि यह पुल किसी दैवीय शक्ति द्वारा संरक्षित है? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों ने राम सेतु के ऊपर से उड़ते समय अजीब अनुभव किए हैं, जैसे विमान के उपकरण अस्थायी रूप से बंद हो जाना, घड़ी का रुक जाना, एक अजीब शांति का अनुभव? क्या यह सिर्फ मानसिकता है, या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा है जो आज तक जीवित है? क्या आपने कभी सुना है राम नाम की शक्ति के बारे में? कहते हैं जब कोई व्यक्ति निष्ठा से राम नाम लेता है तो उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। क्या यही शक्ति पत्थरों को पानी पर तैराने में मदद करती थी? क्या यह सिर्फ आस्था है, या फिर यह एक ऐसी ध्वनि ऊर्जा है जिसे विज्ञान अभी नहीं समझ पाया? क्या आप जानते हैं कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि राम सेतु एक कोरल रीफ है जो प्राकृतिक रूप से बना? लेकिन क्या यह संभव है कि प्राकृतिक रूप से बना कोरल रीफ इतनी सीधी रेखा में हो और इतने लंबे समय तक टूटे बिना बना रहे? क्या आपने कभी सोचा कि राम सेतु के नीचे क्या है?
कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि समुद्र तल पर प्राचीन नगरों के अवशेष हैं। क्या यह संभव है कि यह पुल किसी बड़े सभ्यता के अवशेषों पर बनाया गया हो? क्या यह सिर्फ पत्थरों का ढेर है, या फिर यह एक ऐसी संरचना है जिसके नीचे कोई रहस्य छिपा है? राम सेतु आज भी जीवित है कि यह सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक जागृत ऊर्जा है जो भगवान राम के नाम से जुड़ी है? क्या यह सिर्फ आस्था है, या फिर यह एक ऐसा सत्य है जिसे केवल वही समझ सकते हैं जो भक्ति से जुड़े हैं? क्या आपने कभी सुना है कि कुछ लोगों ने राम सेतु के पास से गुजरते समय भगवान राम का दर्शन किया है, कि उन्हें एक विशालकाय सेना दिखाई दी जो पत्थर लेकर चल रही थी? क्या यह सिर्फ कल्पना है, या फिर यह एक ऐसा आयामी अनुभव है जो समय और स्थान के परे होता है? क्या आप जानते हैं कि कुछ तंत्र साधक राम सेतु पर ध्यान करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि यह एक ऐसा स्थान है जहां भौतिक और आध्यात्मिक लोक एक दूसरे से जुड़े हैं? क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा जगह है जो चेतना को ऊपर उठाती है? क्या आपने कभी सोचा कि राम सेतु केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक पुल भी है, जो मनुष्य को अपने भीतर के रावण, अहंकार से लंका तक ले जाता है? कि जब तक आप अपने भीतर के रावण को नहीं मारते तब तक सीता आत्मा को नहीं पा सकते? क्या यह सिर्फ रूपक है, या फिर यह एक गहरा दार्शनिक सत्य है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि राम सेतु के नीचे एक भूमिगत नगर हो सकता है, जैसे कि एटलांटिस। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हम आज तक नहीं खोज पाए? राम सेतु केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी मानवता का विरासत है। कि यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है? क्या यह संभव है कि इसके बारे में जानकारी प्राचीन सभ्यताओं तक पहुंची हो? क्या आपने कभी सोचा कि राम सेतु के पत्थरों को पानी पर तैराने के लिए कैसे बनाया गया था? कहते हैं वानर सेना ने पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखा था, और जैसे ही नाम लिखा जाता था पत्थर पानी पर तैरने लगता था। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा तकनीक थी जिसमें ध्वनि और नाम की शक्ति पत्थर के घनत्व को बदल देती थी? क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि पदार्थ को प्रभावित कर सकती है, जैसे सोनोल्यूमिनिसेंस, एकॉस्टिक लेविटेशन, जहां ध्वनि तरंगें छोटी वस्तुओं को हवा में तैरा सकती हैं? क्या यह संकेत नहीं है कि वह तकनीक जो हम चमत्कार मानते हैं वह वास्तव में एक ऐसी वैज्ञानिक शक्ति थी जिसे प्राचीन भारत जानता था? राम सेतु के पत्थरों की उम्र क्या है? कुछ शोध बताते हैं कि ये पत्थर लगभग 60,000 से 10,000 साल पुराने हैं। क्या यह संभव है कि इस समय एक ऐसी सभ्यता थी जिसने इस पुल का निर्माण किया? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक जमाव है, या फिर यह एक ऐसी इंजीनियरिंग उपलब्धि है जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए? क्या आप जानते हैं कि राम सेतु के नीचे समुद्र तल पर कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसी संरचनाएं देखी हैं जो मानव निर्मित लगती हैं, जैसे सीधी पंक्तियां, कोनों में मिलते हुए पत्थर, निश्चित दूरी पर रखे गए ब्लॉक? क्या यह संयोग है, या फिर यह साक्ष्य है कि यह पुल वास्तव में बनाया गया था? क्या आपने कभी सुना है नाल दमयंती के बारे में? कहते हैं यह पुल नाल नामक वानर ने बनाया था जिसके पिता विश्वकर्मा थे। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसे इंजीनियर का उल्लेख है जिसने एक विशालकाय परियोजना का निर्माण किया? क्या आप जानते हैं कि कुछ तांत्रिक मानते हैं कि राम सेतु एक ऊर्जा लाइन, एनर्जी ग्रिड है, जैसे कि ले लाइंस या चाकरों के बीच की नाड़ियां? क्या यह संभव है कि यह पुल सिर्फ यात्रा के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बनाया गया था? क्या आपने कभी सोचा कि राम सेतु को नष्ट करने की कोशिश क्यों की गई? सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट के तहत इसके कुछ हिस्से को हटाने की योजना थी, लेकिन तब से लेकर आज तक हर बार कुछ न कुछ रोक लग जाती है। क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर यह संकेत है कि यह पुल किसी दैवीय शक्ति द्वारा संरक्षित है? कुछ लोगों ने राम सेतु के ऊपर से उड़ते समय अजीब अनुभव किए हैं, जैसे विमान के उपकरण अस्थायी रूप से बंद हो जाना, घड़ी का रुक जाना, एक अजीब शांति का अनुभव। क्या यह सिर्फ मानसिकता है, या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा है जो आज तक जीवित है? क्या आपने कभी सुना है राम नाम की शक्ति के बारे में? कहते हैं जब कोई व्यक्ति निष्ठा से राम नाम लेता है तो उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। क्या यही शक्ति पत्थरों को पानी पर तैराने में मदद करती थी?
क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर यह एक ऐसी ध्वनि ऊर्जा है जिसे विज्ञान अभी नहीं समझ पाया? क्या आप जानते हैं कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि राम सेतु एक कोरल रीफ है जो प्राकृतिक रूप से बना। लेकिन क्या यह संभव है कि प्राकृतिक रूप से बना कोरल रीफ इतनी सीधी रेखा में हो और इतने लंबे समय तक टूटे बिना बना रहे? क्या आपने कभी सोचा कि राम सेतु के नीचे क्या है? कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि समुद्र तल पर प्राचीन नगरों के अवशेष हैं। क्या यह संभव है कि यह पुल किसी बड़े सभ्यता के अवशेषों पर बनाया गया हो? क्या यह सिर्फ पत्थरों का ढेर है या फिर यह एक ऐसी संरचना है जिसके नीचे कोई रहस्य छिपा है? कुछ साधु कहते हैं कि राम सेतु आज भी जीवित है, कि यह सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक जागृत ऊर्जा है जो भगवान राम के नाम से जुड़ी है। क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर यह एक ऐसा सत्य है जिसे केवल वही समझ सकते हैं जो भक्ति से जुड़े हैं? कुछ लोगों ने राम सेतु के पास से गुजरते समय भगवान राम का दर्शन किया है कि उन्हें एक विशालकाय सेना दिखाई दी जो पत्थर लेकर चल रही थी। क्या यह सिर्फ कल्पना है या फिर यह एक ऐसा आयामी अनुभव है जो समय और स्थान के परे होता है? कुछ तंत्र साधक राम सेतु पर ध्यान करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि यह एक ऐसा स्थान है जहां भौतिक और आध्यात्मिक लोक एक दूसरे से जुड़े हैं। क्या यह संभव है या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा जगह है जो चेतना को ऊपर उठाती है? राम सेतु केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक पुल भी है जो मनुष्य को अपने भीतर के रावण अहंकार से लंका तक ले जाता है कि जब तक आप अपने भीतर के रावण को नहीं मारते तब तक सीता आत्मा को नहीं पा सकते। क्या यह सिर्फ रूपक है या फिर यह एक गहरा दार्शनिक सत्य है? क्या आप जानते हैं कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि राम सेतु के नीचे एक भूमिगत नगर हो सकता है, जैसे कि एटलांटिस? क्या यह संभव है या फिर यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हम आज तक नहीं खोज पाए? राम सेतु केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी मानवता का विरासत है कि यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्या यह संभव है कि इसके बारे में जानकारी प्राचीन सभ्यताओं तक पहुंची हो? यह वीडियो था अज्ञात कथन से आपके लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप ऐसे गहन रहस्यों से जुड़े रहें। कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि राम सेतु दैवीय निर्माण है? और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हो महाभारत के अस्त्रों का रहस्य, तो कमेंट में लिखें अस्त्र।